नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 4 जुलाई 2024 और दिन आज हो गया बृहस्पतिवार का। चलिए आजादपुर मंडी से आपको दिखा देते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा उठाव है, कैसा माहौल आज लगातार प्याज के बाजार में चलता बनता नजर आ रहा है। आवक लगातार मंडी में कितनी है, कल के मुकाबले आवकों में क्या कुछ फर्क पड़ा है, उठाव में क्या कुछ फर्क पड़ा है। क्वालिटी की अगर बात करें, कहीं उमस है, कहीं बारिश है, कहीं गर्मी है, तो क्वालिटी में इस समय कितने परसेंटेज का रेशो चल रहा है, अच्छा और हल्का जो माल है वो आजादपुर मंडी में कितने प्रतिशत नजर आ रहा है, सारी चीजों पे बात करेंगे। उससे पहले अपडेट दे दूं मौसम की, तो मौसम बहुत सुहाना है। रात को 3:30 बजे से जो है लगातार बारिश होती रही। फिलहाल बारिश नहीं है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है। मौसम बारिश का है, लेकिन पक्का बारिश आएगी बारिश ना, पक्का देखो बारिश का माहौल बना है, पक्का बारिश आएगी। और बारिश के आने के बाद कहीं ना कहीं प्याज में उठाव भी बन जाएगा। कैसी गिराकी रहेगी, कैसा माहौल रहेगा। 1220, 1220, 1230, 1230, 1240, 1240, 1250, 1250 जी, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260 इनका भाई, ये भाई 1260 हमें जा रहा है, 1260, 70 करना, 1260, एक बार बोल दे तो बोल दो, नहीं तो बेच कर दूंगा। 1260 एक, 1260 दो, 1260 ढाई, बोलना भाई, बोलना सब 1260 जा रहा है। ए बाबू 1260 एक, 1260 दो, 1260 ढाई, 1260 पौने तीन, जा रहे 1260, बोलो बोलो 1260 जाए, जाए 1260, एक मिनट के लिए 1260 जा रहा है। ये करते हैं 1270 में एक, 1270 दो, 1270 ढाई, 1270। देखिए 1270 रुपए में ये देखिए किशन भैया ने बोले 1270 बिके जी। ये तोल हो रहा है, कैमरा घुमाइए, 1351 रुपए मन बिके। अच्छा, ये मनो इधर जाओ जरा, ये 1351 रुपए मन बिके, 1351 रुपए बिका है ये। और ये गुलटा टाइप है 1270 रुपए, ये 1270 बिका है। देखो जी बोली लगा रहे हैं किशन भैया, और वो उन्होंने बताया ये 30 कट्टा है, ये भर दो, ये दिखाइए, ये एमपी का माल है 1300 रुपए में। वो 1351 रुपए राजस्थान है जो अभी तोल हुआ है, ठीक है जी। और ये 1321 रुपए, ये राजस्थान का माल तोल हुआ है, ठीक, 1321 रुपए। सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं। बस बढ़िया शर्मा जी, मौसम बढ़िया हो रखा है जी, बढ़िया हो रखा है। और किशन भैया आज अगर हम बात करें, क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में। शर्मा जी सुबह के टाइम है, सबसे पहले तो सबको राम राम, और श्रोताओं को सबको राम राम। और उसके बाद हम सबसे पहले अराइवल की बात कर लेते हैं। तो अराइवल जो ताजी गाड़ी है 43 गाड़ी है, और जो स्टैंडिंग में अगर कहें तो 25 गाड़ी कल की खड़ी है। 68 गाड़ी स्टैंडिंग में है, कल भी 68 थी, कल कहीं ना कहीं 48 गाड़ी थी ताजी और 20 गाड़ी स्टैंडिंग में थी। आज 5 गाड़ी कम में अराइवल, लेकिन 5 गाड़ी स्टैंडिंग में कल की कम ज़्यादा है। तो 68 गाड़ी है स्टैंडिंग में। और नीचे फड़ों की अगर बात कर ले तो 14,000 कट्टा हमारा फड़ पर बैलेंस है। 14,000 कट्टों का अंदाजा समझ लो कि 30 गाड़ी के लगभग, 30-32 गाड़ी के लगभग वो नीचे जो फड़ पे है। टोटल मिला के 98, यानी 98 के लगभग जो हमारी स्टैंडिंग में लगाओ और जो बैलेंस में लगाओ, तो 98 गाड़ी के लगभग है। और इतना ही चल रहा है लगभग 2-3 दिन से। और बिक्री भी हमारी 48-50 गाड़ी के लगभग चल रही है, 2-3 दिन से यही बिक्री चल रही है। और उसके अलावा जो अभी अगर जो 68 गाड़ी स्टैंडिंग में खड़ी हैं, इनमें से अगर बात कर लें डिटेल वाइज, तो 9 गाड़ी नासिक की हैं, और 9 गाड़ी नासिक में जो ताजी गाड़ी है वो 5 हैं, और 4 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है। और पूना की है 11 गाड़ी, और 11 गाड़ियों में 2 गाड़ी समझो 2-3 गाड़ी कल की है, और 8 गाड़ी ताजा है पूना एरिया का। और एमपी की 27 गाड़ी है स्टैंडिंग में, 27 गाड़ी में 18 गाड़ी आज की है, और 9 गाड़ी कल की है। और राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो 21 गाड़ी है, 21 गाड़ी में 11 गाड़ी आज की है, और 10 गाड़ी कल की है। तो इस तरह से 68 गाड़ी हमारी खड़ी है। और भाव की अगर बात कर ली जाए, भाव ज्यादातर ये जो राजस्थान का माल हो या एमपी का माल हो, ज्यादातर माल समझो 1200 से लेके 1300 रुपए मन के अंदर है।
और जो ज्यादा अच्छा माल है कोई, जैसे अभी 1351 आपने दिखाया, वो 1,1351 बिका है। और एक ये उल्टा उल्टा मिक्स है जो आपने दिखाया 1270 मन बिका है जी। तो और मतलब कुल मिला के पोजिशन जो है एमपी की और राजस्थान की नॉर्मल पोजिशन 1200 से 1300 रुपये मन है। अच्छे माल हैं जो 1350 1350 रुपये। और जो हल्के माल है शर्मा जी, एमपी एरिया के जो दागी माल है वो क्वालिटी अनुसार बिक रहे हैं शर्मा जी। 1100 भी बिक रहे हैं, 1150 भी बिक रहे हैं, 1050 भी बिक रहे हैं। वो उसमें देखने वाली बात है कि दागी माल जो है उसमें कितना दागी है, क्वालिटी अनुसार बिक रहे हैं। और जो नासिक एरिया के कह लो या पूना एरिया के या एमपी एरिया से जो कोई बहुत बढ़िया, कोई एक्स्ट्रा सुपर बहुत वीआईपी माल है, वो समझो 1300 1350 1400 1350 1400 पूना एरिया के माल। और पूना एरिया के कोई लाट 1450 भी जा रहा है। यानी ये समझ लो 1350 से लेके 1450 रुपए तक पूना एरिया के माल। ये मन का रेट मैं बता रहा हूँ जी। कोई भाई ये समझे कि कई बार के कॉमेंट्स में आता है भी ये 1350 रुपए क्विंटल का है या मन का है, तो मैं ये मन का 40 किलो का भाव आपको बता रहा हूँ। जी किशन भैया, अगर हम बात करें आजादपुर मंडी में अच्छे और हल्के मालों के रेशो की, तो जैसे कि आपने बताया, लेकिन रेशो क्या बना हुआ है, कितने % हल्का होगा, कितने % अच्छा होगा? शर्मा जी देखो, बढ़िया माल इस टाइम देखा जाए तो 10% ही आ रहा है। और 70% जो माल है ना, 60% वो एवरेज ही आ रहा है। और 30% माल लगभग हल्का आ रहा है, ज्यादा हल्का आ रहा है 30% के। ये रेशियो बना। ये जो कारण है इसके पीछे क्या मौसम की हम मार मान सकते हैं? शर्मा जी देखो, इस साल माल में खराबी तो आई है ना, पिछले सालों से ज्यादा खराबी आई है। और जो हल्के भारी माल हैं जिनमें दागी है, अब कुछ माल तो स्थिति ये हो गई कि वो मतलब मार्केट में आने के काबिल ही नहीं रहे। कुछ माल ये है कि उसमें से छटाई उटाई करके हल्के भारी माल है, भाई चलो भाव ठीक है, भाव के हिसाब से जो प्राप्ति हो जाए तो इस हिसाब से जो हल्के माल आ रहे हैं। और ये मौसम जो बारिश वाला रहता है, इसमें थोड़ा कालापन तो आ ही जाता है ना। अब जैसे ये देखें, ये मौसम की वजह से होता है। हाँ जी, हाँ जी। ये मॉइस्चराइजर आ जाता है ना, ये मतलब ये पोजीशन है कुल मिला के। जी अच्छा भैया, जैसे इनमें मान लो थोड़ी बहुत प्याजों में अगर मान लो इस तरह का कालापन आ गया तो बाकी प्याजों पे भी असर पड़ सकता है क्वालिटी पे? शर्मा जी देखो, ये जो मौसम होता है ना, तो मतलब इस मौसम में ये कार्बन आ जाता है। और बाकी ये फिर अगर थोड़ा सा धीरे धीरे मतलब ये कार्बन बढ़ता ही है ना, ये पोजीशन। अच्छा, महाराष्ट्र से भाई साहब क्या कुछ खबरें आ रही है फिलहाल प्याज को लेकर? शर्मा जी फिलहाल जो स्थिति है ना, पिछले सप्ताह से इस सप्ताह मैंने जैसा कि पिछले शनिवार को भी याद होगा आपको बताया था कि अगला हफ्ता ठीक रहेगा। और वही पोजीशन है कि पिछला सप्ताह थोड़ा सा मार्केट पीछे भी 2-3 रुपए नीचे डाउन गई थी, तो उसका असर यहाँ भी हुआ था, यहाँ भी डाउन होकर ये वापसी हुई है इस हफ्ते में। पीछे की ये मार्केटें हैं, साउथ वगैरह भी ठीक चल रही है मार्केटें। पिछले हफ्ते में थोड़ा साउथ भी मंदा हो गया था, इस हफ्ते साउथ की भी मार्केटें ठीक है, साउथ की भी डिमांड है। उधर से महाराष्ट्र एरिया में थोड़ा सा 1-2 रुपए किलो की तेजी है। और एमपी एरिया में भी पहले से सुधार है, तो उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ भी है कि थोड़ा सा जो सुधार देखने को हमारे को मिल रहा है। और कुल मिला के स्थिति ठीक ही रहेगी ऐसा लग रहा है। जी किशन भैया, राजस्थान से जो प्याज हमारे आजादपुर मंडी की तरफ आ रही है, उसका क्या एक आने का जो रेशो है वैसा ही बना हुआ है या कुछ फर्क है? शर्मा जी, राजस्थान का आज से 1 महीना पहले याद होगा आपको 50-50 40-40 45-45 60-60 गाड़ी भी एक दिन में आई है। उसका कारण यही था कि उस टाइम पे टेम्परेचर भी हाई था और माल थोड़ा सा खराबी की तरफ था, तो किसान भाइयों ने, और भाव भी ठीक मिला है, देखा जाए तो भाव भी अच्छा ही मिला है जी। तो उस टाइम पे राजस्थान का माल काफी निकला है। अब स्थिति ये है कि राजस्थान की अराइवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, जैसा कि आज भी 11 गाड़ी है, कल थोड़ी सी ज्यादा थी और परसों वो भी कम थी। तो मतलब कुल मिला के राजस्थान के माल अभी 20 गाड़ी 15 गाड़ी कभी 25 गाड़ी, यानी 20 गाड़ी के आसपास की एवरेज जो है ना, इससे ऊपर नहीं आएगा राजस्थान का। कभी 5-4 गाड़ी बढ़ेंगी तो कभी 5-4 गाड़ी कम होंगी। और राजस्थान की सबसे बड़ी बात क्या है कि 12-13-14 टन माल आ रहा है, बहुत ज्यादा माल नहीं आ रहा है। अगर महाराष्ट्र की इधर पूना एरिया की बात करें तो 25-30 टन माल आ रहा है। अगर राजस्थान की अगर 20 गाड़ी आती है तो 10 गाड़ी का ही माल समझे उसको। तो ये, और इसके अलावा जो एमपी एरिया से आ रहा है उधर से भी जो 20 टन की 25 टन की गाड़ियां, जैसे मान लो कि आज 18 गाड़ी है एमपी एरिया की, 18 गाड़ियों में मुझे लग रहा है 7-8 गाड़ी तो होंगी जो 20-25 टन की होंगी।
और जिसमें 7-8-10 गाड़ी ऐसी भी होंगी जो 15 टन 18 टन 20 टन, उधर से भी कैंटर आ रहे हैं, जी। छोटी गाड़ियां आ रही हैं। जी। तो ये गिनती में थोड़ा सा गाड़ियां ज्यादा होती हैं, तो लेकिन इनमें क्वांटिटी जो मालों की है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है। जी। क्या कहते हो, कितने % किसानों के पास में प्याज फिलहाल बचा हुआ है? सर मेरे हिसाब से तो देखे, राजस्थान एरिया में बहुत ज्यादा माल नहीं बचा है। राजस्थान एरिया में मुझे लगता है कि इस टाइम तक 60% माल निकल चुका हुआ और 40% के लगभग है। एमपी एरिया में भी मुझे लगता है कि अभी 50% लगभग माल पड़ा होगा, उधर से 40% निकला होगा, 50-60%। लेकिन महाराष्ट्र एरिया में अभी 60-70% माल है, उधर से 30% निकला है। और पूना एरिया में भी अभी 60% माल लगभग बैलेंस है। और लेकिन हमें बैलेंस से घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारे पास 3-3.5 महीने का भी समय है। और कुछ बातें ये चलाई जा रही थी, कहीं कहीं सुनने में आ रहा था कि आयात हो जाएगा ये, तो अभी जानकारी प्राप्त की है हमने, मतलब हमने तो खैर कभी भी नहीं कहा कि आयात आएगा, और आयात जैसी कोई बात होनी भी नहीं चाहिए इस टाइम पे। और लेकिन मैं सुन रहा था, चर्चा में था कि आयात आएगा, लेकिन आयात जो है ना, अभी फिलहाल वहाँ के जानकार जो हैं वो उन बताते हैं कि अभी जो अफगानिस्तान वगैरह की अभी जो फसल है, अभी 1-1.5 महीना कोई आने वाली नहीं है। तो आयात की तो बात अभी 1-1.5 महीना नहीं करें तो अच्छी बात है। और इन भाव में जो अभी ये भाव चल रहा है 30-35 रुपए किलो का रेट है, और इस भाव में तो मेरे को नहीं लगता कि अभी कोई बाहर से माल मंगवाने की कोई स्थिति है। सरकार कोई बाहर से मंगवाएगी या कोई प्राइवेट एक्सपोर्टर कोई बाहर से इस भाव में माल मंगवाएगा नहीं, मुझे नहीं लगता इस भाव में। हाँ, ये है कि स्थिति जो है ना, मतलब 50 रुपए के ऊपर जाए, और वो भी 1-1.5 महीने के बाद। अभी तो वहाँ की फसल भी नहीं तैयार, अभी तो वहाँ माल में अभी तैयारी ही नहीं है, तो कहाँ से आ जाएगा। वो कोई बात की बात है। अभी इसकी मेरे ख्याल बात आयात की ना ही करे, तो चर्चा ना करे तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, जब स्थिति होगी बाहर से आने वाली कोई, तो तब हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल 1-1.5 महीना कोई बाहर से आने वाली स्थिति नहीं है। भैया, खरीदी की क्या कुछ खबरें हैं? खरीदी नॉर्मल चल रही है? शर्मा, खरीदी का मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। जो नेफेड या एनसीसीएफ वगैरह? हाँ शर्मा, ये नेफेड और एनसीसीएफ की खरीदी मतलब धीरे धीरे चल ही रही है, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे उनकी भी खरीदी चल रही है। चले, अंत में क्या कहोगे हमारे दर्शकों को, कैसे प्याज को निकालना है, कैसा लगता है आने वाला समय? शर्मा जी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 2-3 बार लगातार मैं बता रहा हूँ कि जो प्याज का निकालने वाली कंडीशन ये है कि जो कमजोर माल है, जो हल्के माल है, उनको तो जल्दी निकालना ही है जी, उनको तो रोकने का फायदा नहीं है। और जो मजबूत माल है, अच्छे माल है, उनको धीरे धीरे माल बेचना है। माल एकदम से भी नहीं बेचना, और माल एकदम रोक के भी नहीं बैठना, मालों को बेचना है, और सब भाव मिल जाएंगे। और अभी तो मुझे लगता है ये 30-35 रुपए किलो का भाव जो चल रहा है ना, सबसे बड़ी बात है कि आवक पे डिपेंड रहेगा। अगर ये 40-45 गाड़ी रेट आती रहेंगी, और मुझे लगता है 40-45 गाड़ी का जैसे बैलेंस चल रहा है, तो ये 30-35 रुपए किलो का भाव तो ये पक्का है। और थोड़ी सी आवक जिस दिन घट जाती है तो 1-2 रुपए किलो बढ़ भी जाएगा रेट, और थोड़ी सी आवक बढ़ती है तो कहीं रुपया ठंडी नीचे भी चला जाए। लेकिन ये 30-35 और थोड़ी सी आवक घटती है, मुझे लगता है कि अगर तो पीछे की डिमांड साउथ वगैरह की ज्यादा निकलती है, तो मतलब वो पोजीशन 1-2 रुपये और बढ़ सकती है। लेकिन मार्केट में कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, कोई किसी के दिमाग में कोई मंदे वाली कोई ऐसी स्थिति है नहीं। किशन भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद है। लगातार अच्छी जानकारी आपसे हमारे दर्शकों को मिलती है, और उनकी दुआएं आप तक जरूर पहुंचती होंगी। जी शर्मा जी, आपका ये धन्यवाद है जो आप निस्वार्थ और निःशुल्क कहते हैं ना, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा। किशन भैया, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दीजिए। शर्मा, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर से। धन्यवाद जी। और आप देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, और फंड नंबर 6364। आप संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, और अगर आप शाम को भी कॉल करेंगे तो आपसे आराम से बात होगी, क्योंकि सुबह थोड़ा सा व्यस्त होते हैं, मालों को बेचना होता है। चलिए मिलते हैं आपको अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, भारत माता की जय।